अमन मिश्रा। और आप आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले के लेक्चर्स जो हैं अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ये सब मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। सबसे पहले नेबुला होता है। ये स्टेज है, मतलब कि ये प्रोसीजर है। पहले नेबुला आएगा, फिर प्रोटो स्टार, फिर रेड गाइंट सुपरनोवा, वाइट डार्क, न्यूट्रो स्टार, ब्लैक डार्क। ये प्रोसीजर है। मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नेबुला। नेबुला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर जगह आगे नेबुलर हाइपोथेसिस और ये सब नेबुला नेबुला करके आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बताना चाह रहा था। तो नेबुला की डेफिनेशन लेते हैं। नेबुला क्या है? नेबुला एक ऐसा क्लाउड है। क्या है? नेबुला इज़ अ क्लाउड ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस भी होता है, और कुछ डस्ट पार्टिकल। ये बेसिकली एक डिस्क शेप में होता है, डिस्क, और वो रोटेट कर रहा होता है। इसके कोर में ज़्यादा मास होता है, और ये एक बर्थ प्लेस ऑफ स्टार है, यहीं से स्टार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक सही थ्योरी है। सही थ्योरी है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्ली थ्योरीज, ये जो भी अर्ली थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे केवल इसको समझने के लिए पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन एनडीए पर्टिकुलरली के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन ये थ्योरी टोटली गलत है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर हम लोग केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ पहले की थ्योरीज को भी पढ़ते हैं जो कि गलत थी, जैसे एटम के केस में। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, ये गलत थ्योरीज है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। ये बाद में अब मॉडर्नाइज्ड थ्योरी हो चुकी हैं। तो देखिए क्या है अर्ली थ्योरी, क्या कहती है। अर्ली थ्योरी ये कहती है कि इमैनुअल कांट एक जर्नल फिलोसोफर हैं जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस दिए थे। नेबुलर हाइपोथेसिस उतनी नहीं चल पाई तो आए अपने जो कि मोस्ट पॉपुलर है लैप्लास। 1796 में इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को उन्होंने री एग्जामिन्ड किया और पाया और दिया कुछ नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास। अब ये नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास क्या है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा नेबुला। नेबुला क्या होता है? एक डिस्क टाइप का शेप है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, और वो डस्ट पार्टिकल का एक समूह है। तो इन्होंने बोला कि एक नेबुला है इस तरह, इसमें जो कोर है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? जो भी गैस पार्टिकल हैं, डस्ट हैं, ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ, और सर्कल में घूम रहे हैं बेसिकली। तो जब सर्कल में कोई पार्टिकल घूमता है तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो बीच में जो कोर था, मास था, वो सब आपस में अल्टीमेटली पूरे बीच में इकट्ठा होते जा रहे थे, डस्ट पार्टिकल और गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल जब इकट्ठा होते जा रहे थे तो बहुत सारा मास हो गया। फिर कुछ समय बाद वही उसका कुछ हिस्सा निकलकर प्लैनेट बन गया, और बचा कुछ हिस्सा को हम लोग यंग सन कहते हैं। ठीक है, जो कि स्लोली रोटेट होता है। फिर 1900s में आए चैम्बरलाइन और मोल्टन, इन लोग के बड़े बड़े नाम हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लेकर आया हूँ यहाँ पे। इन्होंने आकर ये कहा, ठीक है, इन लोगों ने इसी थ्योरी पे फर्दर ऐड किया। क्या ऐड किया? इन्होंने कहा कि ये है नेबुला, इसके अंदर बीच में बन चुका है सन और चारों तरफ प्लैनेट्स हो चुके हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं हुए। अभी इन लोगों ने कहा कि ये फर्दर कैसे हो गया, फर्दर कैसे डिवाइड होके प्लैनेट बन गया नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास की वजह से। तो इन लोगों ने कहा कि कोई एक अलग से स्टार, घूमता हुआ स्टार आया इसके पास, ऐसे घूमता हुआ आया और इससे गुजर गया। तो जब ये गुजर गया तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स की, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसकी जो कुछ कुछ उभरे उभरे पार्ट थे, नुकीले पार्ट, वो निकल कर बाहर आ गए और बन गया प्लैनेट्स। देखिए यहाँ पे मैं एक और बार पढ़ दूँ आप लोग के लिए कि कंसीडर दैट वेंडरिंग स्टार, वेंडरिंग मतलब घूमता हुआ स्टार, अप्रोच्ड द सन, एज अ रिजल्ट
साइगर शेप्ड मतलब नुकीला शेप एक्सटेंडेड टू द मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस continued to revolve around the sun slowly considered into the planets। ये थ्योरी कुछ कुछ गलत नहीं थी, लेकिन प्लैनेट्स के कॉन्सेप्ट में ये आगे चल के मैं बताऊंगा हल्की सी सही भी है, ठीक है। और फिर आए सर जेम्स जीन्स, ये तो प्लैनेट के अर्थ में एकदम सही है, लेकिन ये नेबुलर की जो हाइपोथेसिस थी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर कि यूनिवर्स ऐसे ओरिजिन हुआ, मतलब अर्थ का ऐसे ओरिजिन हुआ, ये गलत है। उसके लिए बिग बैंग थ्योरी थी, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन प्लैनेट कैसे बने, ये वाली थ्योरी 1900s में आई थी इन दोनों लोगों के बाद। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब आए सर जेम्स जीन्स और सर हार्लोड जेफरे। इन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर दी हुई थ्योरी है, इन लोगों तो बस बताया था, इसको बाइनरी थ्योरी के नाम से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये नई थ्योरी है, किस तरह अर्थ आया, किस तरह अर्थ एग्जिस्टेंस में आया, मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, सबसे पहले ये देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी को पहले हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये एडविन हम्बल द्वारा दी गई थी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो स्टीफन हॉकिंस द्वारा दी गई थी, बहुत लोग, मतलब रेयर लोग ही बोलेंगे, जो जानते हैं वो नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। सबसे पहले ये एडविन हम्बल के बारे में दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी मोस्टली आजकल के छोटे बच्चे इसलिए जानते हैं क्योंकि स्टीफन हॉकिंस को जानते हैं, तो वो गलत है। एडविन हम्बल ने दिया था, ये आपको याद रखना है, 1920 में दिया था। अच्छा, क्यों दिया, मतलब क्या दिया, देखिए इन्होंने कहा कि एक टीनी बॉल है, टीनी बॉल कितना टीनी, सिंगुलर एटम, एक सिंगल एटम के बराबर, जिसके पास अनइमेजिनरी स्मॉल वॉल्यूम, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इतना कम वॉल्यूम है, मतलब समझ सकते हैं एक एटम के पास क्या वॉल्यूम है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट है और डेंसिटी भी इनफाइनाइट है। वो एक दिन क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया वायलेंटली, और ह्यूज एक्सपेंशन, करीब करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो वो एक्सपेंड हो गया था वायलेंटली, मतलब फट गया था, समझ लीजिए एकदम छोटा सा मास था, उसमें खूब एनर्जी भरी हुई थी, वो फट गया। कितना छोटा था, एक एटम के बराबर था, और वो आज तक एक्सपेंड हो रहा है। मतलब एक छोटा सा मास था, उसी से फट कर पूरे दुनिया ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गई, मतलब ओरिजिन हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया ब्रह्मांड। और ये थ्योरी आज भी मानी जाती है, ये बिग बैंग थ्योरी आज भी मानी जाती है। अच्छा, ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब बस यही है कि स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज बढ़ते जाती है। क्या होती है, स्पेस बिटवीन गैलेक्सी बढ़ती जाती है। ये एक हॉलेज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आपको। इट कंसिडर द यूनिवर्स इज रफली द सेम एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, हाउएवर द ग्रेटेस्ट एविडेंस इज अवेलेबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के लिए बहुत सारे अभी भी थ्योरीज पड़ी हुई हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन नेबुलर थ्योरीज ऑफ लैप्लास के लिए कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं मौजूद रहा आज के, मतलब उसको गलत साबित कर दिया गया है, ठीक है। अब 3000 साल पहले 4500 केल्विन टेम्परेचर ज़्यादा था आज के समय में, तो ये पूरे यूनिवर्स का, गैलेक्सीज के अंदर स्टार आते हैं। स्टार कैसे बनते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि नेबुला बनता है और उसके साथ आते हैं ब्लैक डॉर्फ तक पहुंचता है, तो उस तरह स्टार बनते हैं। और फिर प्लैनेट क्यों बनते हैं, प्लैनेट कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अब देखते हैं हम लोग। प्लैनेट बनते हैं, देखिए सबसे पहले स्टार जो होते हैं लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस, लम्प्स मतलब मैं बोलूँ गांठ, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो गांठ, गांठ मतलब बंडल टाइप का है, एक जहाँ मास ज़्यादा हो। तो नेबुला के अंदर एक लोकलाइज्ड लैम्प ऑफ गैस बन गया है, ठीक है, विद इन नेबुला ऑफ स्टार्स, स्टार का समूह बन गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कोर्स बना रहे हैं, गैस क्लाउड का कोर बनाने लग रहे हैं। बीच में मैंने बताया था ना कि ऐसे था नेबुला, तो इसके बीच में कोर बनते जा रहा है, ठीक है। तो वही रोटेटिंग डिस्क, नेबुला का जो क्लाउड में जो रोटेटिंग डिस्क है, उसी से जब आगे फर्दर स्टेज में जो मैटर निकल रहा है, वो एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बना ले रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। प्लैनेटेसिमल्स,
प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स, ये छोटा सा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन जाता है नेबुला से, जो छोटे छोटे कोर से क्लाउड्स निकल रहे हैं और उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो फिर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट की वजह से। वही छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिल जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जा रहे हैं और वही बड़ा सा एक लार्ज बॉडी बना रहे हैं, जिसको हम लोग बाद में कई सालों बाद, इतना नहीं कि तुरंत तुरंत हो जा रहा है ये सेकंडों में, कई सालों बाद ये प्लैनेट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में नेबुलर थ्योरी पढ़ी, फिर हम लोगों ने बाइनरी थ्योरी पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।